अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। क्या हाल चाल है जी आपका, कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? और आप बताएं, मौसम चेंज हो रहा है, कैसा मौसम है आपके शहर में? और यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है वो काफ़ी दिन में जो थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन सुबह में जो है ना वो काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है। और जी हो चुका है एक नए दिन का आगाज़ और बहुत ही प्यारी सुबह है। आसमान बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं हूँ जी किचन में और आज बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव। और दिखाती हूँ आपके साथ कि कैसा बनता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि दिखाती हूँ कैसा बनता है, लेकिन एंड पे क्या होता है कि बस जल्दी में बस खा पी और साइड पे हो गए। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने चिकन पुलाव कैसा बनाया है। अभी खैर मैंने रखा हुआ है उसको, मैंने चिकन को भूनने के लिए रखा हुआ है। और बस मैंने साथ जल्दी जल्दी जो है, बच्चे स्कूल से आने वाले थे तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो रायता भी बना लिया और चटनी भी बना ली है। तो चले मैं दिखाती हूँ आज बाहर का मौसम कैसा है। ये है जी आज का दिन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा। देखिए आसमान बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वैसी धूप की शिद्दत नहीं है। लेकिन ये है कि अभी भी गर्मी है। और ये जो प्लॉट है ये घर के पास बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। और ये जो है बाहर का मौसम है। आज की दिन की रूटीन जो है वो बाकी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले हम शुरू करते हैं मौसम से। और मौसम वाकई ही अच्छा है, मज़ेदार है, अच्छी अच्छी धूप निकली हुई है और थोड़ी थोड़ी सर्दियों वाली फीलिंग्स आ रही हैं। लेकिन अभी हम ये है कि थोड़ा पंखे के बगैर बैठ सकते हैं, लेकिन दिन में जो है ना अभी गर्मी होती है और अभी आपको पंखे की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जून जूँ आगे सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज होता जा रहा है। तो चले आए दिखाती हूँ आपको अंदर के पुलाव की क्या सिचुएशन है। ये देखिए जी, चिकन मैंने रख दिया था फ्राई होने के लिए। चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है और आज इसके अंदर मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो एक चीज़ ट्राई कर रही हूँ और वो है ये वाला मसाला जो मैंने पहले कभी भी यूज़ नहीं किया। मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ नेशनल का पुलाव मसाला। तो मैंने जो है ना इसके अंदर ये डाला है आज। तो देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा आता है, फिर आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा और आप भी ट्राई करें या नहीं। मैं हमेशा जो है वो उसके शान के मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन ये नेशनल का मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, वो भी पुलाव में। तो लेट्स सी कि कैसा बनता है। ये देखें जी, मैंने रायता बना के रख दिया था। दही जो है हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला, क्योंकि दूसरा दही जो है आजकल कम ही मिलता है। तो चटनी ये मैंने बना के फ्रीज़ की हुई थी। इसके अंदर अब मैं ये वाला जो है वो योगर्ट ऐड करती हूँ और फिर आपको चटनी दिखाती हूँ। ये थोड़ी सी इसको भी डिफ्रोस्ट करूँगी और फिर इसके अंदर जो है ना योगर्ट ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा ओवन में रख के ना हल्का सा डिफ्रोस्ट कर लूँगी। घर तो हो चुका है साफ़, खाली काम रह गया है कुकिंग का। अब कुकिंग जो है वो मैंने चावल रख दिए हैं। तो आज की रूटीन बस यही थी। अब जैसे खाना बन के आता है तो खाना शाना खाते हैं, फिर बच्चे आ जाएंगे और फिर बच्चों के साथ बिज़ी हो जाएंगे और बच्चों को करवाएंगे पेपर्स की तैयारी। शुक्र है आज ईशल का है जी लास्ट पेपर और हमना के स्टार्ट हो रहे हैं 9 तारीख से। उफ, एक की ख़त्म होते हैं एक की शुरू हो जाते हैं। अब इसके ख़त्म हुई तो उसके शुरू हो जाएंगे। तो बस यार मेरी ज़िंदगी में यही चलता रहता है। खाना पीना पढ़ाई बच्चों के साथ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। जैसे हम लोगों ने पुलाव वगैरह खाया, हम लोग चले गए थे सदर। हम लोगों ने चेक करवानी थी आई साइड सबकी। यासिर कब से कह रहे थे कि मैंने तुम तीनों को लेके जाना है। तो सबसे पहले बारी ईशल की थी। ईशल की जो है वो प्रॉपर आई साइड चेक हो रही थी और हमना जो है ना वो बार बार ईशल को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी। और ईशल जो है कब से कही थी कि मेरे सर में दर्द है, सर में दर्द है। तो मैंने कहा चलो इसकी आई साइट भी आज चेक करवा लेती हूँ। तो इसलिए हम लोग जो है वो सदर आ गए थे, क्योंकि यासिर कब से कह रहे थे कि नहीं तुम तीनों की आई साइट चेक करवानी है। तो पहली बारी जो है वो ईशल की आई। ईशल ने जो है वो वाला मशीन के बाद चेक करवाने के बाद जो है वो नंबर्स देख रही थी जो सामने पढ़े जाते हैं। तो वो बता रही थी कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा आई साइट वीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों के लिए जो है ना वो अच्छे वाले ईशल की ग्लासेस बनवाई हैं, ताकि एटलीस्ट वो उसके अंदर जो शीशा होता है ना वो ग्लेज़ वाला जो कहते हैं वो लगवाया, ताकि जो है ईशल का और हमना का जब मोबाइल वगैरह या जब ये चीज़ें इनका जो, क्योंकि आपको पता है इनका टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, स्क्रीन टाइम भी। हमना का तो खैर नहीं होता, लेकिन ईशल का जो स्क्रीन टाइम है ना वो ज़्यादा है। तो बस वो कह रहे थे कि बेहतर है कि आप ये वाला लगवा लें शीशा, क्योंकि इससे ये होता है कि थोड़ा बच्चे की प्रोटेक्शन भी रहती है, ज़्यादा आइज़ पे जो है ना वो बोझ नहीं पड़ता। तो ईशल जो है वो लगा लगा के देख रही थी डिफरेंट डिफरेंट और पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कहीं पे उसको क्लियर नज़र आ रहा था, कहीं पे नज़र नहीं आया था। बहुत ही माइनर सी एंड पे उन्होंने बताया है कि इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़्यादा उसकी आई साइट वीक नहीं थी।
असल में बच्चों का ये होता है, ईशा ने पहले भी ग्लासेस पहनी थी, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि फिर बीच में जो है ना छोड़ देते हैं। फिर जब कुछ शौक आता है या जब सर में दर्द शुरू होता है या जब कुछ स्कूल में पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो फिर जो है ना वो उनको दोबारा याद आ जाता है कि नहीं मुझे ग्लासेस पहननी है। तो इसलिए, वरना ईशा जो है ना पहले भी ग्लासेस यूज़ कर रही थी, बीच में फिर इसने साल एक छोड़ दी। और आजकल फिर उसके सर में भी बहुत दर्द, जैसे मैंने सारे उसके, मैंने कहा चलो एक आई साइड वाला था, तो मैंने कहा चलो ये भी चेक करवा लेती हूँ कहीं यही वाला इशू ना हो। क्योंकि ईशल का स्क्रीन टाइम माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा है, जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ वो कम नहीं करती है। ये है कि पेपर्स में वो खुद ही समझदार है, छोड़ देती है, लेकिन वैसे जो है ना वो कहती रहती है कि मैं बोर हो रही हूँ, बोर हो रही हूँ। ईशल की एक और अच्छी हैबिट ये भी है कि वो पार्क भी जाती है खेलने के लिए, लेकिन आपको पता है इसके बगैर तो आजकल के बच्चे रह ही नहीं सकते। आजकल के बच्चे, मैं कहूँगी डिजिटल बच्चे हैं, जिनको हर टाइम मोबाइल और टीवी सब कुछ चाहिए होता है। तो ये चीज़ हो रही थी। ईशल की आई साइट आई थिंक ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट ही हो चुकी है, ईशल की आई साइट का प्रोसेस। और इसके बाद जो है ना वो मैंने ईशल को बोला था कि आप बाहर जाओ और अपने लिए जो है ना ग्लासेस सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ये सदर में हम लोग आए हुए थे शॉप पे। तो उसको मैंने बाहर भेज दिया। उसके बाद नंबर आया हमना का, और हमना की चेक हो रही थी अभी मशीन पे। पहले वो मशीन पे चेक करते हैं, फिर वो जो है ना सामने बिठा के वो जो लिखे हुए होते हैं नंबर्स और वो पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है वो मेरी बारी है, क्योंकि मेरी एक राइट आई का थोड़ा इशू है, इसलिए वो जो है ना मुझे वो पहना के चेक कर, एक साइड पे कागज़ रख के चेक करवा रहे थे। और मेरे से पूछ रहे थे कि आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं या नहीं, वटेवर। लेकिन जो है मेरी एक आँख का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मुझे जो है ना थोड़ा सा इशू आ रहा था एक साइड पे। तो बाकी ये है कि मैंने फिर अपनी ग्लासेस चेंज नहीं की, क्योंकि मेरी ग्लासेस जो है उन्होंने बोला है कि आप पहले किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। कर्नल आयशा बैठती हैं एमएच में, उनको चेक कराएं। हालांकि मैंने अभी पहले ही 6-7 महीने पहले एक बैठते हैं ब्रिगेडियर आमिर याकूब, मैंने उनको जो है वो चेक करवाई थी अपनी आई से। वो बहुत अच्छे कंसल्टेंट है, कचहरी चौक के पास उनका ऑफिस है। तो फिर ये कहते हैं कि आप बेहतर है कि दोबारा उन्हीं से कंसल्टेशन लेके आए। तो फिर हम लोगों ने चेकअप के बाद आगे थे बाहर, और बच्चों ने सिलेक्ट की कर, ईशा ने तो अपनी सिलेक्ट कर चुकी थी क्योंकि वो पहली बार आ चुकी थी। तो इस सब बच्चों ने ली अपनी मर्ज़ी की ग्लासेस। हमना तो विलिंग नहीं थी ग्लासेस लेने की, लेकिन मैंने कहा था नहीं नहीं हमना आप भी ले लो, चलो ज़्यादा ना हो जाए, तो थोड़ी बहुत पे जो है ना गुजारा हो जाए, तो एटलीस्ट मैनेज हो जाए। तो फिर जी दोनों बच्चों ने लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से फ्रेम। अभी जो फ्रेम्स है ऑर्डर दे दिया था, उसके अंदर जो शीशा लगना था, तो वो इंशाल्लाह हमें मिलेंगी एक दिन के बाद। तो जैसी ग्लासेस घर आएंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों ने कौन सी वाली ग्लासेस जो है वो सिलेक्ट की थी। सिंपल सी ट्रांसपेरेंट सी ग्लासेस सिलेक्ट की थी। ईशल को जो है वो शौक आ रहा था आजकल ऐसी ग्लासेस का। हम लोग निकल आए बाहर, हो गई थी हमारी जो है वो ग्लासेस की शॉपिंग। फिर मैंने जाना था खाड़ी पे, ज़्यादा काम नहीं था, बस खाड़ी पे ऑफ लगा हुआ था, तो मुझे जो है ना एक आध सूट चाहिए था, किसी को गिफ्ट करना था। तो मैंने जो है वहाँ से लिया है एक सूट। और फिर हम लोग आ गए थे बाहर, और बच्चे भी मेरे साथ ही थे, और हम लोगों ने जो है ना वो ज़्यादा शॉपिंग को नहीं इन्जॉय की, बस एक ही नीचे गया और एक सूट उठाया और हम लोग वापस आ गए। और मैं ये ना बड़ा अच्छा लगा इस दफ़ा, मैं ये देख रही थी कि खाड़ी वालों की ना पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने जो है वो पैकिंग कपड़े में कर दी, और उसके बिल्कुल वैसी ही पैकिंग है जैसा कि अंदर सूट है, जैसा आपको नज़र आ रहा है ना बाहर, इसकी पैकिंग बिल्कुल इसके अंदर ऐसे ही सूट है। तो मुझे तो ज़बरदस्त लगी इनकी पैकिंग और इनका ये आइडिया, क्योंकि पहले तो ये बैग दे रहे थे, वो भी 30 रुपीज़ का एक अलग से बैग, और उन्हीं की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी। अभी आए हुए थे तो सदर, बस जी। सबकी हो गई आई साइड चेक, और अभी हम लोग खड़े हुए थे सदर में और वेट कर रहे थे कि क्या खाना पीना है, क्योंकि शॉपिंग ज़्यादा नहीं थी, बस एक सूट ही खाड़ी से मैंने लेना था, तो वो मैंने ले लिया। और वो भी हो गया। आज सबकी ग्लासेस वाला काम किया। हमना का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो जो है ना वो ग्लासेस चेक कर, उसको समझ ही नहीं आई थी कि मेरी आई साइड वीक है या नहीं। लेकिन चलो शुक्र है कि दोनों की आज ग्लासेस वाला काम हो गया। चल, आपको मुनाल क्यों याद आ रहा है? मुझे